क्या आपकी शादी को कई साल बीत गए हैं और अभी तक कोई संतान नहीं है? तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो और इस उपाय को एक बार भगवान पर भरोसा करके जरूर करें। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे, रिश्तेदार ताने देने लगे और धीरे धीरे दोनों का मन टूटने लगा। सीता रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे श्री कृष्ण, मुझे भी एक संतान का सुख दे। लेकिन समय बीतता गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। सीता ने अपनी पीड़ा उन्हें बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी निराश मत हो, भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और धैर्य दोनों चाहिए। तुम संतान गोपाल मंत्र का जाप करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साधु ने उसे मंत्र सिखाया, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। साधु ने कहा, रोज सुबह स्नान करके शुद्ध मन से इस मंत्र का 108 बार जाप करना और भगवान बाल गोपाल को मक्खन मिश्री का भोग लगाना। सीता ने पूरे विश्वास के साथ यह नियम शुरू किया। हर दिन वह दीप जलाती, बाल गोपाल की मूर्ति के सामने बैठकर मंत्र जप करती और मन ही मन भगवान से अपनी गोद भरने की प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। पहले जहां वह दुख और चिंता में डूबी रहती थी, अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। रामू भी उसके साथ बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। कुछ महीनों बाद एक दिन सीता को लगा कि उसके जीवन में कुछ बदलाव रहा है। जब उन्होंने वैद्य से जांच करवाई तो पता चला कि सीता मां बनने वाली है। यह सुनकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारी सच्ची भक्ति और विश्वास का फल दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। लोग कहते थे, यह तो संतान गोपाल मंत्र का चमत्कार है। सीता ने अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, यह सिर्फ चमत्कार नहीं, यह हमारे विश्वास, धैर्य और भगवान की कृपा का फल है। उस दिन के बाद से गांव में जो भी संतान सुख से वंचित होता, वह इस मंत्र और भक्ति का सहारा लेने लगा। सीख, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्चे मन, धैर्य और विश्वास के साथ की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान सही समय पर हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए माताओं, आप निराश ना हो और इस उपाय को एक बार जरूर आजमाएं। धन्यवाद।